Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Well students, we are dealing with chapter number 12, that is geometrical optics, and now we are going to discuss the application of lenses, in which we discuss camera and slide projector. Firstly, we discuss about camera. Students, look at this figure. अ कैमरा इज़ अ लाइट प्रूफ बॉक्स, जिसमें फ्रंट पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है एंड अ लाइट थिन फिल्म इज़ एट बैक, जिसकी बैक पर एक थिन फिल्म अटैच होती है और इस फिल्म पर आकर इमेज प्रोड्यूस होता है और हमें इमेज का पता चल जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म इज़ फिक्स्ड। लेंस और थिन फिल्म के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है और ये डिस्टेंस सिंपल कैमरास में फ़िक्स होता है। डिजिटल कैमरास में हम डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल कैमरा में ये डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होता है। हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट को किस जगह प्लेस करें तो इमेज किस टाइप का बनेगा। सेम इसी तरह कैमरा में हम ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखा जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखेंगे तो स्टूडेंट्स, हमने केस में डिस्कस किया था, तो इस केस में इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। मतलब इमेज रियल होता है और होता इन्वर्टेड है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सीधा रखा है और इमेज आपको उल्टा मिल रहा है। डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, इमेज का साइज़ छोटा है, तो डिमिनिश्ड साइज़ का कम हो जाना। स्टूडेंट्स, फिगर बी शोज़ द रे डायग्राम विच फॉलोज़ द प्रिंसिपल रूल्स। जो 3 प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करते हुए हमने रे डायग्राम्स बनाई थी, सेम उसी तरह ये ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा, हमारे पास इमेज आया रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कैमराज, बट इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू कैमरा you can ask me. Now move towards slide projector. A slide projector is also an application of lenses. It consists of concave mirror condenser lenses made up of 2 convex lens, projection lens that is called convex lens, light source, slide and screen. स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर में ये सब मटेरियल्स यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस तो यूज़ हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, स्लाइड प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर इमेजेस को मैग्नीफाई और क्लियर करके दिखाता है। तो हम स्लाइड प्रोजेक्टर को कहाँ पर यूज़ करते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में आपने अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है या असाइनमेंट्स आपने डिस्प्ले करनी है तो आप उसमें स्लाइड प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कॉन्वेक्स लेंस तो यूज़ कर लिया, तो फिर हमने ये दूसरी चीज़ें क्यों यूज़ की, जैसे कि लाइट सोर्स हो गया, कंडेंसर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। स्लाइड को देखने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस हमारे लिए इनफ था, तो इन चीज़ों को हमने यूज़ क्यों किया स्टूडेंट्स? इसकी रीज़न ये है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को ब्राइट देखना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके हर पार्ट पर लाइट फॉल कर रही हो। तो स्टूडेंट्स, लाइट सोर्स को इसलिए यूज़ किया है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट को ब्राइट कर दे। और इस लाइट सोर्स को हमने प्लेस कहाँ किया है? ये कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में। जैसा कि कॉन्केव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और हमने अपने लाइट सोर्स को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो तो ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़े और उसे ब्राइट कर दे। अब इस काम को करने के लिए हमने कॉन्केव मिरर को यूज़ किया। कॉन्केव मिरर को यूज़ क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्केव मिरर की इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। ये तमाम रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा पैरेलल डायरेक्शन में। कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट लाइट इन पैरेलल रेस। अब जैसे ही पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो आगे हमने कंडेंसर लेंसेज लगाए हैं। ये कंडेंसर लेंसेज क्या करेंगे कि पैरेलल रेस को, जो रेस रिफ्लेक्ट होकर आई हैं, उन्हें रिफ्रैक्ट कर देंगे स्लाइड के हर पार्ट्स पर। द कंडेंसर लेंसेज रिफ्लेक्ट लाइट सो ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड विद पैरेलल रेस। ये दोनों कंडेंसर लेंसेज एक दूसरे के करीब होंगे कि जैसे ही लाइट इन पर फॉल करे तो ये उन्हें पैरेलल डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करवा दे और सारी की सारी लाइट स्लाइड के ऊपर फॉल करे।
ताकि इस स्लाइड का एक एक पार्ट ब्राइट हो जाए और जब हम उसका इमेज देखें तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल क्लियर नज़र आए। स्टूडेंट्स, स्लाइड के आगे हमने एक प्रोजेक्टर लेंस यूज़ किया है। हमने केसेस में डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था। सेम इसी तरह हमने स्लाइड को रखा है F और 2F के दरमियान। अ स्लाइड इज़ प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F ऑफ प्रोजेक्शन लेंस। अब होगा क्या कि स्लाइड से जो लाइट रेस आ रही हैं तीनों प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करते हुए एक स्क्रीन पर इमेज प्रोड्यूस करेंगी। स्टूडेंट, वो इमेज रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड होगा। स्टूडेंट, जैसा कि हमने केसेस में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के दरमियान रखते हैं इमेज रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड बनता है। तो इन्वर्टेड इमेज से तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है या जिस चीज़ को हमने दिखाना है वो तो बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आएगी, वो तो उल्टी नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस काम के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो स्लाइड है जिसका इमेज हम बना रहे होते हैं हम उसे ही अपसाइड डाउन कर देते हैं, यानी उसे उल्टा करके रख देते हैं ताकि उसका इमेज हमें उसके ऑपोजिट मिल जाए। तो इस तरह जैसे हमारे पास एक एरो होता है, उसका हेड ऊपर और टेल नीचे होती है, लेकिन जब हम स्लाइड की जगह पर उसे रखेंगे तो उसका हेड नीचे और टेल ऊपर रखेंगे और फिर हमें इमेज की फॉर्म में हेड ऊपर और टेल नीचे मिलेगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स, एक इरेक्ट इमेज हासिल करने के लिए हम स्लाइड को अपसाइड डाउन कर देंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की तो प्रॉपर्टी है रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनाना। तो इन्वर्टेड को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए स्लाइड को उल्टा कर देंगे ताकि इमेज हमें सीधा मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, फॉर योर कन्वीनियंस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो रिलेटेड टू स्लाइड प्रोजेक्टर एंड इट्स वर्किंग। The projector is an instrument for projecting on the screen an enlarged image of a transparent picture from a slide or movie film. The concave mirror reflects light above to a pair of condenser lenses. The condenser lenses direct the light through the slide or movie film to a projection lens. The projection lenses move to and fro until a sharp magnified image is focused on the screen. The slide or movie film has to be put upside down and turned left to right to form a real image the right way up on the screen. Otherwise, the image formed on the screen will be inverted, both laterally and vertically. Now it's time for your home task. Learn this topic very carefully, and if you have any query you can ask me. Stay safe, take care, Allah Hafiz.